हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है मार्क वन, परम, एनियाक और ए और सी दोनों। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। ऑप्शन हैं ऑब्जेक्ट कोड, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा या सोर्स को। और सही आंसर है ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। तीसरा क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण या इक्विपमेंट क्या होता है? ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, वॉल्व, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। जल्दी से आंसर नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। चौथा क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनके डाटा संग्रह करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, वे क्या कहलाते हैं? और ऑप्शन हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। जल्दी से आंसर नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइब्रिड कंप्यूटर। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कंप्यूटर है जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? ऑप्शन है ए, निम्नलिखित सभी, या टैबलेट कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या लैपटॉप। और जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनी कंप्यूटर। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? ऑप्शन हैं कीबोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माउस या प्रिंटर। सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आठवां क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम किस प्रकार की मेमोरी में स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? ऑप्शन हैं डायरेक्ट मेमोरी, डिवाइस, प्राइमरी या सेकेंडरी। जल्दी से अपने आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन डी, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन हैं स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर या माउस। जल्दी से आंसर नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन हैं प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑप्शन हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। अपना आंसर जल्दी से नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उचित परिभाषा है? ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन या उपकरण, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच की इंटरफेस चर्चा या कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। इन चारों ऑप्शनों में अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट करके नोट करिए।
और सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है? ऑप्शन हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर। और सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन हैं ह्यूमन ब्रेन, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सिक्योरिटी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन हैं प्रोग्राम, मेमोरी, एप्लीकेशन या सिस्टम। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं प्रोग्राम, पैकेज, एप्लीकेशन या सिस्टम। जल्दी से अपना आंसर नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की दक्षता को अपडेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है? ऑप्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम। और जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइस जिनका उपयोग डाटा इनपुट तथा डाटा आउटपुट के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है सीपीयू, मेमोरी तथा स्टोरेज से जुड़े सभी डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी है सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। या ऑप्शन डी है निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को रन करते हैं। अब इनमें से जल्दी से अपना आंसर छांट दीजिए। ऑप्शन थोड़े लंबे थे इसलिए हमने आपको थोड़ा सा टाइम अतिरिक्त दिया है। और जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका उपयोग डाटा इनपुट तथा डाटा आउटपुट के लिए किया जाता है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कंप्यूटर का मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन हैं प्रोसेसर, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या इनपुट। एंड गिव योर राइट आंसर। और सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 20, इस विधि को क्या कहा जाता है जिसमें बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जैसे एक ही बिल्डिंग में बहुत से पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट किया जाए? ऑप्शन हैं BAN, ऑप्शन LAN, तीसरा ऑप्शन है GAN और चौथा है TAN। अब जल्दी से बताइए अपना सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन बी, LAN। LAN की फुल फॉर्म बनी लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि लिखिए। कार्यविधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल या एंटीवायरस। जल्दी से सही आंसर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 22, URL क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस या हार्डवेयर का भाग। गिव द करेक्ट आंसर। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। और URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 23,
विशेष प्रकार के प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र की मदद करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं वेब ब्राउज़र, इंफॉर्मेशन इंजन, लोकेटर इंजन या सर्च इंजन। अपना सही उत्तर जल्दी से नोट करिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्च इंजन। एंड क्वेश्चन नंबर 24, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, स्टोर करने, फॉर्मेट करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वह शब्द क्या है? ऑप्शन हैं स्प्रेडशीट डिज़ाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइन या वर्ड प्रोसेसिंग। एंड गिव योर राइट आंसर। एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 25, वाईफाई का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन हैं वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर्स या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। गिव योर राइट आंसर। एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वायरलेस फिडेलिटी। अब इसको इंग्लिश में भी लिख के दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आजकल जो कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं वे किस श्रेणी के हैं? ऑप्शन हैं एनालॉग, मैनुअल, डिजिटल या मैकेनिकल। अपना सही आंसर जल्दी से नोट करिए। और सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं CPU, रैम, CD रोम या ऑप्शन डी, रोम। और सही आंसर है ऑप्शन डी, रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तीसरा प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस। और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। जल्दी से अपना सही आंसर सेलेक्ट करके नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है UPS, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी CPU या ऑप्शन डी CU। and select your correct answer and note it down. Your correct answer is option C, CPU. CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30, ROM रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा डैश होता है। ऑप्शन ए नॉन वोलाटाइल होता है, ऑप्शन बी केवल लिखा जाता है, ऑप्शन सी केवल पढ़ा जाता है, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। अब इनमें से जल्दी से अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पढ़ा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।